नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र सम्राट आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जनपद अलीगढ़ है, जहां सागवान सिटी है और सागवान सिटी में दलितों के साथ किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं संतोष कुमार जी से। जी, आप बताएं कि जो 14 अप्रैल मना रहे थे आप, तो किस तरह की यहाँ घटना हुई? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। 14 अप्रैल को हम एक अम्बेडकर जयंती के बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर एक सामूहिक भंडारा करना चाहते थे मात्र एक पार्क में, लेकिन इन लोगों ने उस भंडारे को नहीं होने दिया। पुलिस की मिली भगत से हमारा टेंट उखाड़ दिया गया। हमारी महिलाओं और हम लोगों के साथ पुलिस का बड़ा ही र्यूड बिहेवियर रहा था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और उसके बाद में हम लोगों ने प्रयास किया, जब नेगेटिव संदेश समाज में पहुंच गया, उसके बाद हमने यहाँ के कॉलोनाइजर से मिलकर के प्रयास किया कि भाई अम्बेडकर जयंती मन जाने दीजिए, बाद में भी ये मैसेज जा सकता है पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने किसी भी हाल में हमको परमिशन नहीं दी और कहा कि स्कूल में मना लीजिए। अब हम मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं पार्क का, तो स्कूल में मनाने का क्या पॉइंट है हम लोगों का? कोई बात नहीं। उसके बाद में हमने जब नहीं मन सकी, यहाँ से सारी संभावनाएँ ख़त्म हो गई अम्बेडकर जयंती भंडारा होने की, तो हम लोगों ने तमाम जो संस्थाएं हैं, हमारी प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं, जैसे कि डीएम, एसएसपी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सबको हमने एप्लीकेशन मूव करी। 14 दिन हमने इंतज़ार किया। उसके बावजूद जब कोई भी हमको पूछने के लिए नहीं आया, हमारी समस्या को सुनने के लिए नहीं आया, तो अंततः हमारे पास और कोई विकल्प बचा नहीं था प्रशासन या शासन के सामने अपनी बात रखने का या पहुंचाने का। इसीलिए मजबूरी में हमको यह मकान बिकाऊ है, दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर वाला बैनर लगाना पड़ा। तो कितने मकानों पर ये बैनर लगाए गए? ये बैनर 80 मकानों पर ये बैनर लगे हुए थे करीब। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सागवान सिटी है, जहाँ 80 मकानों पर ये बैनर लगाया गया। इतने पीड़ित होने के बाद दलित पीड़ित हुए और वहाँ मकानों पर बैनर लगाया गया कि मकान बिकाऊ है। इस तरह की जो है घटना दलितों के साथ हो रही है। और इसी संबंध में और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ आगे आपको क्या कोई प्रशासन को जो आपने सूचित किया है, तो कोई निर्णय मिला आपको? अभी इस घटना के बाद में तमाम सक्षम अधिकारी यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट और एएसपी साहब आए थे। उनकी उपस्थिति में एक समझौता हुआ है कि 3 पार्क आपके लिए निर्धारित किए जाते हैं, भविष्य में अपने प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो 5 जून को पहला अम्बेडकर जयंती मनेगी, ये उसी पार्क में मनेगी जहाँ से हमारा टेंट उखाड़ा गया था। अब देखते हैं कि 5 जून को शासन प्रशासन किस तरीके से हमारी जयंती को मनवाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा आगे की रणनीति। हाँ, देखिए योगी सरकार आपके लोकतंत्र में किस तरीके से, जिस देश से संविधान चलता है, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता होती है। ये ऐसा है आपका लोकतंत्र। यहाँ जो है जगह की परमिशन की आवश्यकता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक जयंती की परमिशन की आवश्यकता भी लेनी पड़ती है। ये कब से ऐसा चल रहा? क्या पहले भी ऐसी घटना घटी है यहाँ? हाँ, 2017 में भी ऐसी घटना घटी थी। उस समय तो हमारे पास प्रशासन की पूर्व अनुमति थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतनी धमकी दे डाली थी, हम लोगों को इतना डरा और धमका दिया था कि किसी भी हाल में हम अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने देंगे। तो हम सब नौकरी पेशा शांति प्रिय लोग हैं, कोई लड़ना झगड़ना किसी चाहता नहीं था। उसके बावजूद जब पता पड़ा कि उन्होंने पार्कों में भी पानी भरवा दिया, जिस पार्क में अम्बेडकर जयंती मननी थी, तो अंततः उस समय भी हमने विवश होकर के अपनी परमिशन को विड्रॉ कर लिया था। अब देखना इस बात का है कि 5 जून को अम्बेडकर जयंती मनाने का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है और अब ठीक से मन पाएगी या इसको भी टालने का प्रयास किया जाएगा।